नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज हम सबके लिए कुछ शब्दों का चयन करके गए थे, जिनको हम ब्लेस शब्द कहते हैं। तो मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम का एक ये छोटा सा प्रयास है कि हम कुछ उन चुनिंदा शब्दों को लेकर उनका भाव प्रकट करते हैं। इसी श्रृंखला को जारी करते हुए हम सबके समक्ष सीमा कुमार आंटी जी मौजूद हैं, जो आज एक शब्द का भाव प्रकट करेंगी। जय गुरु जी महाराज। ओवर टू यू सीमा आंटी। जय गुरु जी। सब संगत को, मल्टीलिंगुअल सेवा ग्लोबल सेवादार ग्रुप को, सुरेश वासन अंकल को और आप सब संगत को आज मुझे फिर मौका मिला है एक शब्द का भाव प्रकट करने का। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। और जो आज का शब्द है वो है संत रविदास जी का, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। और ये बहुत ही प्रेम और बहुत ही मर्म और भाव से उन्होंने ये उच्चारण लिखा है, बोला है रविदास जी ने। और ये अंक 1106 से लिया गया है और राग जो है मारू। गंभीर जो ये राग है ये गंभीर भाव उत्पन्न करता है और ये हरजिंदर सिंह जी ने बहुत ही प्यारी तरीके से गाया है। तो पहले मैं इसकी पंक्तियों का उच्चारण करूंगी शब्द की, उसके बाद उसका ये बताऊंगी कि भाव प्रकट करने से पहले कि ये रविदास जी ने कब ये पंक्तियों को बोला था, वो जो किस संदर्भ में उन्होंने बोला था, ताकि आप समझ सके कि इस इन पंक्तियों में कितना प्रेम और मर्म है। अब मैं उच्चारण करती हूँ ये शब्द को। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे, जाकी छोट जगत को लागे ता पर तू ही ढरे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे, नामदेव कबीर तिलोचन सतना सैन तरे, कहे रविदास सुनो रे संतो हर ज्योते सबे सरे। अब ये जो शब्द है ये पंक्तियां रविदास जी की क्या दर्शाती हैं कि ईश्वर का दीन दुखियों के प्रति विशेष प्रेम और सम्मान दिलवाना। जो गरीब और दीन दुखिया होता है उसको कैसे ईश्वर सम्मान दिलाता है, इसके ऊपर है। देखिए, ये भाव बोलने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रविदास जी ने ये कब उच्चारण किया। अब देखिए, इसके पीछे जो कथा है, साखी है, और ये मैंने बहुत जगह पढ़ी। ज्ञानी मस्कीन जी ने भी इनके बारे में बोला और भी काफी रागियों ने इस शब्द को इस साखी के साथ प्रस्तुत किया है। अब ये देखिए क्या कथा है कि एक रानी झाली होती है जो झालावाड़ की, उसके माता पिता झालावाड़ की होती है और चित्तौड़गढ़ की महारानी होती है। जब उन्होंने रविदास जी के बारे में सुना तो वो काशी आई। काशी में वो उनको मिलने गई तो उन्होंने कहा कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने उनको मना किया कि आप राजपूत घराने की हैं। तो फिर उन्होंने उनको अपनी शिष्य बनाया और वे उनकी उनकी उन्होंने उनसे सीख सीखी। और फिर देखिए, बाद में उन्होंने उनको चित्तौड़गढ़ निमंत्रित किया और ये रविदास जी वहां पर गए। और कहते हैं कि वहां पर उन्होंने रानी झाली ने उनके लिए प्रीति भोज का आयोजन किया था। जब प्रीति भोज में बहुत ब्राह्मण्स को बुलाया गया तो उन ब्राह्मण्स ने कहा कि हम रविदास जी के साथ भोजन नहीं करेंगे, हम उनके साथ नहीं बैठेंगे। तो इसलिए वो उन्होंने रविदास जी ने कहा कि मैं अलग बैठूंगा। और जब कहते हैं कि भोजन स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, तो क्या देखते हैं कि जितने ब्राह्मण्स होते हैं उनको सबको अपने साथ रविदास जी बैठे नजर आते हैं। हर ब्राह्मण के साथ एक रविदास बैठे हुए। और ये इतना वो उन्होंने फिर सब उनके चरण पढ़ते हैं सारे ब्राह्मण्स। और मीराबाई भी मेवाड़ की, वो भी उनकी भक्त थी। वो कहते हैं ना, मीरा की आस रविदास, मीरा की प्यास रविदास। और उन्होंने, मीरा ने भी राम तत्व का जो ज्ञान है वो रविदास जी से पाया। और अब ये देखिए, अब आपको मैंने इसका कथा सुनाई है। अब आप जब ये पंक्तियों को सुनेंगे तो तब आपको समझ आएगा कि ये उन्होंने क्यों उच्चारण किया। अब देखिए, पहली पंक्ति क्या है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे,
अब लाल का क्या मतलब होता है? अत्यंत प्रेम, पूर्ण प्रेम। तो रविदास जी कहते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, आपके जैसा प्यार, ममता, कृपा और कौन कर सकता है? आप ही ने मेरे जीवन को शोभा और सम्मान दिया है। देखिए सम्मान यहाँ कितना, वो बार बार बोलते हैं कि सम्मान दिया है। और उसके बाद अगली दो पंक्तियां हैं, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे। अब छत्र धरे का क्या मतलब होता है? कि आदर सम्मान मिलना एक राजा की तरह। देखिए राजा के ऊपर छतरी लगी होती है जब वो बैठते हैं, तो छत्र धरे मतलब इतना बड़ा, राजाओं के बराबर सम्मान मिलना। तो कहते हैं, हे ईश्वर, आप ही गरीबों का सहारा हैं। आप ही ने मेरे सर पर इज्जत, मान, सुरक्षा का छत्र रखा है। आप ही भक्तों की लाज रखते हैं। आप गरीबों के मालिक हैं। आपने मुझे राजाओं जैसा सम्मान दिया, छत्र रख दिया। और उसके बाद कहते हैं कि जीवन में शोभा, सुरक्षा, मान, सम्मान केवल प्रभु की कृपा और नाम सुमिरन से मिलता है। देखिए नाम सुमिरन करना बहुत जरूरी है अगर आपको ईश्वर की कृपा चाहिए, और वो ही हमारा आधार है। अब अगली लाइन वो कहते हैं, अगली पंक्तियां हैं, जाकी छोट जगत को लागे, तापर तू ही ढरे। छोट मतलब छूत छात जो करा जाता है, और ढरे का क्या मतलब होता है? थामना। तो कहते हैं जो जाति जन्म या कार्य से, देखिए वो चमार का काम करते थे, जूते बनाते थे, को नीचा समझा जाता है, वे ईश्वर को प्रिय हैं। जाति नहीं, केवल भक्ति, आत्मा की शुद्धि मायने रखती है ईश्वर के आगे। आप किसी भी जाति के हो, अगर आपने नाम नहीं लिया तो आप ईश्वर की नजर में नहीं आएंगे। उसके बाद देखिए उन्होंने कहा, फिर आगे वो कहते हैं, इसका जो भाव है, जिसे निम्न तिरस्कृत समझा जाता है, उन्हें ईश्वर थामते हैं, छत्र छाया देते हैं। लोग चाहे छोटा कहें, पर प्रभु ही मेरी छाया है। ये रविदास जी कहते हैं कि प्रभु ही मेरी छाया है, चाहे लोग कुछ भी मेरे लिए समझे। भले ही समाज कुछ कहे, वास्तविक ऊंचाई और सम्मान प्रभु ही दे सकते हैं, और वो ही देते हैं। अब देखिए इनके, इसके पीछे क्या हमको समझना है, क्या संदेश है? कि जो समाज द्वारा छोटा दिखाया जाता है, ईश्वर ही उसे पवित्रता, गरिमा और सहारा देते हैं। कितनी देखिए प्यारी ये पंक्तियां का भाव निकल के आया है। आगे कहते हैं, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहुते न डरे। अब वो कहते हैं कि ईश्वर के दरबार में कुछ ऊंच और नीच, कांस, क्रीट कुछ नहीं समझा जाता। ये केवल मानव की दृष्टि में है। प्रभु सबको एक समान समझते हैं। और कहते हैं, ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहते हैं यहाँ सामाजिक न्याय, समानता का संदेश है। देखिए इसके पीछे हमने क्या सीखना है? कि केवल भक्ति से ही ईश्वर का मान मिलता है। ईश्वर की नजर में वो ही महान है जिसने नाम सुमिरन किया। और फिर वो कहते हैं, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, आपने ही मुझे नीच से ऊपर उठाया है। मेरे ईश्वर मुझे उजागर करने से डरता नहीं है। देखिए इतना बड़ा प्रीति भोज चल रहा है वहां, कैसे उन्होंने सब ब्राह्मणों के सामने साथ रविदास जी को बैठे दिखाया, कितना बड़ा सम्मान दिया उन्होंने ईश्वर ने। जब आप दयाल होते हैं, रहमतें करते जा रहे हैं, तो सभी को सम्मान दृष्टि से देखना ही सच्चा धर्म। देखिए कितनी प्यारी बात निकल के आई, जो आज भी, जो 600 साल पहले, 550 600 साल पहले कोई बोली गई है, आज भी वो उतनी वैलिड है। और आगे कहते हैं, नामदेव कबीर त्रिलोचन सतना सैन तरे, कहे रविदास सुनो रे संतो, हर ज्योते सबे सरे। सबे सरे का क्या मतलब होता है? सारे काम आपके सफल करता है ईश्वर। तो रविदास जी कहते हैं कि आपकी दया से नामदेव जी, कबीर जी, त्रिलोचन, सदना, सैन, ये देखिए सारे जो भक्त हैं, ये उस टाइम के हैं जब ये रविदास जी, उसी समय के हैं जब भक्ति मूवमेंट चल रही थी। और देखिए सदना था, कसाई था, सैन था, नाई था। सो कहते हैं ये सब आपसे तर गए, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ क्योंकि उन्होंने आपका नाम लिया। अब आगे कहते, जाकी छो जगत को लागे, तापर तू ही ढरे।
ये कहते हैं कि आपकी जो जाति जन्म से जो देखा जाता है वो नहीं हमें देखना है। हमें सिर्फ ईश्वर का नाम लेते हैं वो ही ऊंची जाति के हैं। और फिर ये कहते हैं कि नामदेव जी और ये जितने संत हुए हैं, इन संतों ने ईश्वर के भक्ति मार्ग से ही मुक्ति प्राप्त करी है। अब ये जो आखिरी लाइन है, हर जियो ते सभे सरे, तो रविदास जी कहते हैं कि संतों सुनो, परमात्मा सब कुछ कर सकता है, विश्वास रखो, प्रभु के नाम सुमिरन से सबका कल्याण होता है। आप देखिए ये जो यहाँ ये शब्द खत्म होता है, इसका पीछे मैं इसको संक्षिप्त में पूरे शब्द का अपना भाव बताती हूँ कि जिसे जगत में छोटा समझा जाता है उस पर प्रभु कृपा करते हैं। और हमें क्या है, कहीं के भी हम हो, हमें निर्भीक और निडर बनना है। और नाम और भक्ति से ही हमारा सच्चा मार्ग है। और नीचा और छोटा वो है जिसने प्रभु को भुलाया हुआ है। देखिए ये बहुत बहुत बड़ी प्यारी लाइन है कि छोटा इंसान वो ही होता है जिसने प्रभु को भुलाया होता है। और ये देखिए रविदास जी की बानी समाज में भेदभाव और असमानता के संदर्भ में संदेश देती है, क्योंकि बहुत भेदभाव चलता है। और कोई भी मनुष्य, ये भी देखिए सुनने वाली बात है, कोई भी मनुष्य अपने जन्म के कारण छोटा नहीं होता, पर अपने कर्म के कारण छोटा होता। और सबको सबको सम्मान, अधिकार और स्वाभिमान से जीने का हक है। प्रत्येक इंसान को ईश्वर ने बनाया है और हर इंसान को सबको सबको बराबर जीने के हक के बारे में देखिए उन्होंने एक शब्द लिखा था। तो मैं इसके 2-3 पंक्तियां उच्चारण करूंगी यहाँ पर, क्योंकि ये इस संदर्भ में उन्होंने बोला कि हम सबको बराबर जीने का हक है, सबको हमको सम्मान देना है, असमानता नहीं करनी है, भेदभाव नहीं करना। एक देखिए 2 लाइनें में एक शब्द की उनकी बोलूंगी जो बहुत ही प्यारी हैं, जिसमें उन्होंने बोला था, बेगमपुर शहर को नाव, दुख अंधो नहीं ते थाओ। कहते कि मैं ऐसा शहर चाहता हूँ जहाँ पे बेगम, जहाँ पे गम ना हो, जहाँ पे गम ना हो, जहाँ पे कोई दुख ना हो, कोई एंजाइटी, अंधो मतलब कोई एंजाइटी ना हो, कोई खता ना हो, कोई डर ना हो, कोई नीचा ना हो, कोई नो सेकंड थर्ड कैटेगरी हो, सब बराबर हो। और उसके बाद सब आबाद होए, सब कंटेंटेड होए, स्पिरिचुअली सब इंक्लाइंड हो, और सब ईश्वर के मंदिर जा सके। ये उन्होंने एक शब्द में लिखा कि मैं ऐसा चाहता हूँ। और फिर उसके बाद वो कहते हैं, कहे रविदास खलास चमारा, खलास का मतलब जो इमेनिसिपेटेड होता है, जो हम शहरी सोई मीत हमारा। कहते हैं जो इस शहर का वासी है वही मेरा मीत होगा। तो इसके पीछे देखिए हमको क्या है कि हम सबको बराबर हमने समझना है। और इस संदर्भ में मैं आपको 2 गुरुजी के बड़े छोटे से इंसिडेंट बताती हूँ कि इसी शब्द के ऊपर है। देखिए एक तो, और ये दोनों पुरानी संगत के हैं। एक मैंने पंजाब की संगत से सुना था कि गुरुजी ने उनसे, किसी ने उनसे पूछा कि आप कौन से शहर के हैं, आप कौन सी जात के हैं। तो गुरुजी ने कहा कि गुरुओं की जात नहीं पूछी जाती। और जब उनसे पूछे गया कि आप कौन से शहर के हैं, तो उन्होंने कहा मैं बेगमपुर शहर का हूँ। और दूसरा जो ये शब्द है कि रविदास जी के साथ सारे ब्राह्मण नजर आए, ऐसे ही इसके ऊपर मैं गुरु जी का एक सत्संग सुनाती हूँ कि वो भी मेरे एक पुरानी संगत का सुना है। उन्होंने कहा कि एम्पायर स्टेट में एक संगत आती थी। उन्होंने उन आंटी को आके बोला कि गुरुजी मेरी तरफ देखते नहीं है। तो कहती है कि वो तो मैं इतने दिनों से आ रहा हूँ, मुझे इतनी तकलीफें हैं और गुरुजी ने मेरी तरफ नजर नहीं डाली। तो फिर कहते हैं एक दिन उन आंटी के पास आए और वो रोते हुए आए और उन्होंने कहा कि आज आज मुझे एम्पायर स्टेट में बैठे हुए गुरुजी ने अपने हर संगत के साथ उन्होंने अपने को बैठे दिखाया। देखिए ये गुरुजी हैं। तो ये दोनों जो मैंने आज ये जो अभी इस शब्द के बारे में बोला कि कैसे गुरुजी ने उस संगत को अपने अपने दर्शन, सब सब जितने संगत वहां बैठे थे उनके साथ बैठे दिखाया। और ये जो दूसरा मैंने कहा कि हमको ऐसा अपना अपना जीवन बनाना है कि जहाँ पे सब मिलके बराबर प्रेम से रहें। और ये ही रविदास जी का जो मैसेज है जो 600 साल पहले है,
आज भी वो उतना ही वैलिड और रेलेवेंट है, और हमें हमें अपने उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलना है। और उनकी एक दो और बड़ी पंक्तियां प्यारी हैं, जहां उन्होंने बोला कि देखिए ये जो जीवन है ये स्थिर नहीं है, हमने सबने चले जाना है, तो हमें कुछ करके जाना है, अपने अपने नाम लेके ईश्वर का जाना है, कुछ सब सेवा करके जाना है। जो उन्होंने एक दो पंक्तियां बोली थी, जो दिन आवे सो दिन जाई, करना कूच रहन स्थिर नाही, संग चलत है हम भी चलना, दूर गगन सिर ऊपर मरना। कहते संगी साथी हमारे जा रहे हैं, हमने भी चले जाना है, तो कहते हैं तू क्यों सो रहा है, क्या क्या तू सोया जाग आना, ते जीवन सच कर जाना, कर बंदगी छाड़ मैं मेरा। तो देखिए इसका क्या मतलब है कि हमें अपना जीवन को सच करके जाना है, कुछ कार्य करके जाना है, और गुरु जी के मार्ग पर चलना है, उनकी बताई हुई शिक्षाओं पे चलकर हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। सो आई एंड हियर, एंड गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि आज मुझे ये इतने प्यारे शब्द के भाव प्रकट करने का अवसर दिया। और ये मेरा रविदास जी के ऊपर तीसरा शब्द है, इससे पहले मैं दो कर चुकी हूँ, और मैं ये भी गुरु जी की लीला है कि उन्होंने मुझे उनके शब्द का भाव प्रकट करने की सेवा दी है। सो जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना सबका। धन धन गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। सीमा जी, बहुत ही सहजता और सुगमता से आपने अपना भाव प्रकट किया इस शब्द के लिए। हम सब धन्य हो गए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और इतने सुंदर उदाहरण देकर आपने उसके बहुत अच्छे से उसको समझाया। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, अब हम ये शब्द अपनी संगत के लिए एक बार प्ले करेंगे। सो जय गुरुजी महाराज। ऐसी ला ऐसी ला तुझ बिन कौन करे, ऐसी ला ऐसी ला तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे शतर धरे, ऐसी लाल ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। जाकी चोट जगत को लागे, ता पर तू ही डरे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहूँ ते न डरे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे
कबीर लोचन सदना सैन तरै कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सब सरै कह रविदास सुनो रे संतो कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सबे सरै ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे तुझ बिन कौन करे तुझ बिन कौन करे जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी का धन धन शुक्राना। सीमा जी, आप प्लीज संगत को कोई अच्छा सा संदेश देना चाहेंगी प्लीज? मैं रविदास जी के लिए बोलूंगी कि उन्होंने, देखिए, हमें बहुत कुछ सीखना है कि उन्होंने अपना जो उनका पेशा था वो करते हुए उन्होंने ईश्वर में अपना जो एकत्व में रहे ईश्वर के साथ। तो और दूसरा उन्होंने, देखिए, बोला कि हम लोग क्या हैं, हम सब भी, हम जो हमारा शरीर है चमड़े का बना हुआ है। कहते हैं मैं नहीं रिपेयर कर रहा हूँ, मैं नहीं ठीक कर रहा हूँ, आप तो जिंदगी भर आप करते रहते हैं, कभी अपने परिवार के साथ, कभी आप समाज के साथ, और कभी आप अपने भाई बहनों के साथ, कभी औरों के साथ। कहते मैं तो, आप लोग, आप, हमारा जो शरीर है वो भी एक चमड़ा ही है। तो सीखना है कि इतने, देखिए, जो इतने बड़े बड़े संत हमको मैसेजेस दे गए हैं, हमको भेदभाव नहीं करना, सबको समान समझना है, सबका आदर करना है। और इसीलिए देखिए गुरुजी ने हमको सिखाया कैसे एम्पायर स्टेट में सब 4 जने मिलके एक थाली से खाते थे। ये एक समानता का बहुत बड़ा गुरुजी हमारे लिए उदाहरण छोड़ गए हैं, जिन्हें हमें सीखना है। और आई फील वेरी ब्लेस्ड कि हमें गुरुजी ने बानी से जुड़वाया, और बहुत कुछ सीख रहे हैं उनसे और सीखते रहेंगे। और ये कहते हैं ना, ये जीवन चलता रहेगा जब तक उनके साथ हमारा, उनकी सीख के साथ चलता रहेगा। सो जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज। Thank you, Seema auntie, on behalf of Vasan uncle and Multilingual Global Sevadar team. I would like to thank you very, very beautifully. You've explained very eloquently done. So हम सब धन्य हो गए आज। अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी।
जय गुरु जी सीमा जी। जय गुरु जी।